खास इंटरव्यू की तरफ, और वो खास इंटरव्यू है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का, जो जोर शोर से लगे हैं। राहत का काम हो चुका है, बचाव का काम हो चुका है, अब किस तरह से उत्तराखंड का पुनर्निर्माण किया जाए इसमें वो लगे हुए हैं। और कल से केदारनाथ मंदिर के पट खुलने जा रहे हैं, वहां पर विधि विधान से पूजा होगी। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां पर उपस्थित होंगे। सीधे चलते हैं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी के पास। बहुगुणा जी, कल केदारनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, तो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से और वहां के पुजारियों की तरफ से? ये जो कल की तारीख है, ये जो हमारे मंदिर समिति है और जो शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि हैं और जो हमारे पंडा समाज और पंडित समाज के लोग हैं, उन लोगों ने इस तिथि को निर्धारित किया और राज्य सरकार ने पूरी प्रयास किया कि वहां सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। केदारनाथ में हमने ब्रिज दिया है, वहां बिजली आ गई है, पानी आ गया है और बीएसएनएल का टावर शुरू हो गया है। जो मंदिर उसकी पूरी सफाई हो चुकी है और वहां पे तीर्थ और पुरोहित पहुंच गए हैं, टेंपल कमेटी के लोग पहुंच गए, कुछ मीडिया के भाई भी को वहां हमने भेजा है और मैं कल जाऊंगा वहां। और ये हम सारे हिंदू धर्म के जो भी हमारे भाई हैं, साथी हैं, यमुनोत्री में पूजा बाद इतनी हुई, सड़कें टूट गई थी और वो सड़कों की मरम्मत बहुत तेजी से काम हो रहा है और 30 सितंबर तक सड़कें बनने की उम्मीद है ताकि वहां पे श्रद्धालु जा सके। ये जो केदारनाथ का पैदल यात्रा है जिसको आप 10 घंटे बता रहे हैं, पहले ये कितने घंटे था और इसे सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, पहले खच्चर चलते थे, लोग डोली पे जाते थे और रामबाड़ा में विश्राम कर सकते थे, जगह जगह ढाबे थे। लेकिन अब तो ये पूरा मार्ग पूरा बदल गया, पूरी रामबाड़ा का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो ये जो रास्ते हमने बनाए ये वैकल्पिक मार्ग है और इनको अभी हमें पुख्ता करना है। अभी तो केवल आर्मी और हमारी पुलिस के लोग इस पे चल रहे हैं, बारिश में खतरा भी है बहुत। तो हम जब इंतजाम ठीक कर देंगे तो दिवाली में पट बंद करने से पहले काफी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ जा पाएंगे। दिवाली में काफी संख्या में श्रद्धालु जा पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक बात और जानना दिवाली के पहले केदारनाथ शुरू होगा, तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है कि आम श्रद्धालु दिवाली से पहले वहां पर जा सकेगा दर्शन के लिए। दिवाली सीमित संख्या में बराबर जितना बोझ सह पाए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर मौजूद हो। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड और पूरे देश में ये बड़ी चर्चा थी कि धारी देवी के मंदिर को जिस तरह से हटाया गया उस इलाके में, और उसके बाद ये प्राकृतिक आपदा आई और लोगों का ये मान्यता है कि चूंकि धारी देवी का मंदिर हटाया गया इसलिए ऐसा कुछ हुआ। आप ऐसा कुछ मानते हैं? देखिए, हर आदमी की भावनाएं हैं और हर आदमी के विचार है। जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार इन भावनाओं का सम्मान तो करती है, लेकिन इस तर्क पे सहमत नहीं है। इस तर्क पे सहमत नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि इन इलाकों में जो रिहेबिलिटेशन होना है, जो पुनर्वास होना है, क्योंकि हमने कई जगह देखा कि मंदिर के प्रभाव में पूरे बिल्डिंग के बिल्डिंग गिर गई, होटल के होटल गिर गए, बाकी चीजें बहती हुई चली गई। तो अब उसके लिए आपका क्या गेम प्लान होगा और नदी के कितनी दूर तक अब आप निर्माण नहीं करने देंगे? क्योंकि ये जो तबाही आई थी ये इस बात का भी सबक था कि नदी के बेंड के साथ आप बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते। देखिए, हमने विशेषज्ञों की समिति बना दी है जिसमें पर्यावरण के लोग हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है, आईटी रुड़की है, हमारे जो भारत के जो रॉक स्टडी है, सॉइल स्टडी है, इन सब के विशेषज्ञ उसमें है। जो भी निर्माण कार्य होगा वैज्ञानिक ढंग से होगा और पर्यावरण का सम्मान करते हुए होगा। नदियों के तट पे कोई हम
किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होने देंगे। लेकिन जो नदियां अपना कोर्स बदल रही हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि जो नदियों में मलबा आ गया है, जो बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं, उनको हटाने के लिए पाबंदी है। तो ये जब बड़े जो पत्थर आ गए और जो आरबीएम बोलते हैं, रिवर बेड मटेरियल, ये जगह जगह इकट्ठा हो गए, जिससे कि बहाव अपनी दिशा बदल रही है। और जो भवन सुरक्षित थे किसी समय में, वो अब असुरक्षित हो गए। तो साइंटिफिक माइनिंग ऑफ रिवर्स जरूरी है, ताकि जो एग्रेडेशन हो रहा है रिवर्स में, इसको हम नदी का बहाव जैसे था ओरिजिनल वैसे बहने दें। लेकिन निश्चित तौर पे हम कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं करेंगे जिसको जीएसआई अप्रूव ना करे। हम पुनर्वास करने जा रहे हैं बेघर लोगों का। वो जगह हमने चिन्हित कर ली है, जीएसआई ने उसको अप्रूव कर दिया है, और वहां हम प्री फैब्रिकेटेड मकान, वहां पे कम्युनिटी हॉल्स, हेल्थ सेंटर्स वहां बनाएंगे और वहां पे बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे। जब तक बेघर लोगों को हम आवास नहीं दे देते, 3,000 रुपए प्रति माह परिवार को हम एक साल तक के लिए दे रहे हैं, ताकि वो सरकारी भवनों में आश्रित ना हो, स्कूलों में परेशान ना हो, वहां ना रहे। और जो प्रभावित परिवार है, वो उन्होंने इस किराए को लेकर के अपने लिए उचित जगह आसपास देख ली है, अब वो वहां रह रहे हैं। तो हम हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। केंद्र सरकार की और सोनिया गांधी जी की बड़ी मदद है, सहायता है उत्तराखंड को। अब विजय बहुगुणा जी, आपने बताया कि बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, बाकी सब जगहों पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उत्तराखंड की एक बड़ी कमाई टूरिज्म से आती है। कितना टूरिज्म सेक्टर हिट किया है और कितने रिवाइवल के प्लान है? क्योंकि लोग तो ये भी सोचते थे कि ऋषिकेश तक जाना सेफ नहीं है, मसूरी तक नहीं जा सकते। इन चिंताओं को दूर करने की कैसे जरूरत है और इसके लिए क्या रोडमैप है आपके पास? देखिए, कुछ फियर साइकोसिस हो गई, कुछ हाइप हो गया कि पूरा उत्तराखंड ध्वस्त हो गया है। लेकिन आप मीडिया के भाई, आप साथी हमारी मदद करें। नैनीताल, मसूरी, देहरादून, अल्मोड़ा, ऋषिकेश, हरिद्वार, सब दिल्ली से ज्यादा सुरक्षित है। तो यहां पर्यटक आए और जो भी हमारे धाम है, हम इतना विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि इनको किसी भी प्रकार की आने वाले समय में असुविधा नहीं होगी, और हम उनका पूरी देखभाल करेंगे। एक दो आखिरी सवाल विजय बहुगुणा जी। पहला तो ये कि कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, कई सारे पूरे देश के लोग इस तबाही में हताहत हुए थे, जिनको कंपनसेशन का इंतजार है। कैसे वो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं? उनके परिवार वाले, कई तो पूरे के पूरे परिवार तबाह हो गए इस त्रासदी के अंदर, जो दूसरे राज्य के लोग हैं। देखिए, मेरी संवेदनाएं उन सारे परिवारों को जिनके परिजन आज जीवित नहीं है। हमने अपने प्रदेश में 98% लोगों को मुआवजा दे दिया है, आर्थिक सहायता दे दी है। मृत्यु पर, चोट पर, भवनों के ध्वस्त होने पे, फसलों के नष्ट होने पे, पशुओं के बह जाने पे गृह मंत्रालय ने हमको स्वीकृति दे दी है। डेथ सर्टिफिकेट और जो आर्थिक सहायता मिलनी है विक्टिम्स के परिजनों को पूरे देश में, तो जो भी संबंधित राज्य हैं उनके चीफ सेक्रेटरीज को डेथ सर्टिफिकेट और मुआवजे की राशि 30 दिन के अंदर उत्तराखंड की सरकार भेज देगी। 30 दिन के अंदर भेज देगी, ये आपने डेडलाइन बनाई है। चलते चलते एक आखिरी चीज सर की हमने जी, आप कुछ कह रहे थे? कल जो पेपर में ऐड आएगा उसमें हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया
आपको क्या लगता है, इस उत्तराखंड का पुनर्निर्माण ही कहेंगे? इसमें आपको प्रकृति का संतुलन बनाना है, आपको लोगों की धार्मिक भावनाओं को ख्याल में रखना है, आपको इसको विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर में ढालना है। कितना वक्त लगेगा इस पूरे पुनर्निर्माण में, उत्तराखंड का पुनर्निर्माण जो आप करने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो योजना सही होनी चाहिए और उसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम आई हुई है। हम विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं और जैसे मैंने कहा, सड़क बनने हैं, ब्रिजेस बनने हैं, हमारे रोपवेज बनने हैं, केबल कार्स बननी है। जो 200 स्लाइड जोन्स हैं उनका ट्रीटमेंट होना है। कहीं पे टनल चाहिए होगी। जो हमारी जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे हमारा बिजली का उत्पादन कम हो गया है, तो ये मैं कह सकता हूं कि चरणबद्ध तरीके से युद्ध स्तर पे उत्तराखंड की सरकार केंद्र की मदद से काम करेगी और हम ये जो देवभूमि वीर भूमि है, यहां के जो निवासी हैं उनके विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, एक दिव्य पत्थर केदारनाथ मंदिर के पीछे आ गया था, क्या उसको हटाया जाएगा? क्या इसके बारे में मान्यता है? बिल्कुल नहीं, हमारी राज्य है, उसको तो हम दिव्य शिला बोलते हैं और हमने जीएसआई से अनुरोध किया है कि जब आप केदारनाथ नगर की सफाई करेंगे, जो भवन है वहां ध्वस्त है, आपको पता है, उनको मलबा हटाना है, तो ये जो हमारी दिव्य शिला है इसको वहीं रहने दें और इसको और वहीं मजबूत कर दें, क्योंकि जो केदारनाथ का हमारा जो मंदिर बचा है उसमें इस जो दिव्य शिला इसका बड़ा योगदान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय बहुगुणा जी। कल पूजा शुरू हो जाएगी और पूजा शुरू होने के बाद उम्मीद करते हैं कि केदार भी जल्दी बस जाएंगे, केदार फिर वापस अपने घर लौटे हैं। आपने इंडिया न्यूज से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौरसिया जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, जिनका कहना था दिवाली तक श्रद्धालुओं के लिए यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन वैष्णो देवी की तर्ज पर अब हेमकुंड साहब, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, इन तमाम जगहों पर अब जो टूरिस्ट जा रहे हैं उसे और ऑर्गेनाइज किया जाएगा और बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन भी होगा।